बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। पूरे 4 साल बाद हेमंत बेंगलोर से लौटा था। बेंगलोर में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए हेमंत काम करता था। हेमंत अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही हेमंत की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसने अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़े बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़ी नजर आई, लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। हेमंत एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दादी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। हेमंत ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वो तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रही होगी, कहते हुए दादी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी पर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। हेमंत अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसीलिए हेमंत उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और हेमंत की तरफ देखने लगी। हेमंत भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वो सुबह को ही देखना चाहता हो। हेमंत से नजरें मिलते ही सुबह के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। हेमंत भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर आ गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई। चाय बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद हेमंत शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वो। हेमंत यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा, उसको इतना काम, आज थोड़ा सा करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। हेमंत अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी हेमंत को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। शोभा के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना ही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेले शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय शोभा के। हेमंत चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वो भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त हेमंत और शोभा अच्छे से मिल पाए। हेमंत शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वो उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसीलिए उसने शोभा को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। हेमंत कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो हेमंत उठा और शोभा को पुकारने लगा।
जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। हेमंत बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी।